के स्टार्ट में दिखाया जाता है बारबी अपनी लेटेस्ट मूवी के प्रीमियर पे आती है, जहां बारबी की को स्टार और एक्स बेस्ट फ्रेंड रैकूल बारबी के ड्रेस खराब कर देती है और बारबी का ड्रेस खराब हो जाता है और बारबी की स्टाइलिस्ट कारी और टेलर वो सीक्रेटली फेरीज होती हैं, बट बारबी को पता नहीं होता। वो बारबी का ड्रेस ठीक कर देती हैं और बारबी कंफ्यूज हो जाती है। फिर एक और क्रिस्टल फेरी कारी और टेलर से मिलती है और कैन की पिक्चर लेती है और वापस लॉस एंजलिस चली जाती है और लॉस एंजलिस में क्रिस्टल प्रिंसेस ग्रिसीलिया को प्रीमियर की पिक्चर्स दिखाती है। क्रिस्टल प्रिंसेस को लव पोशन देती है, जिसकी वजह से प्रिंसेस की आइज ब्लू से पर्पल हो जाती हैं। फिर क्रिस्टल ग्रिसीलिया को कैन की पिक्चर दिखाती है और ग्रिसीलिया को कैन से प्यार हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट में बारबी और रैकूल की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और जो भी प्रीमियर में हुआ उसको लेके। तभी अचानक प्रिंसेस ग्रिसेलिया क्रिस्टल और ग्रिसीलिया के कार आते हैं और कैन को किडनैप करके ले जाते हैं। कारी और टेलर के विंग्स आते हैं और दोनों ग्रिसीलिया को कैन को ले जाने से रोकने की कोशिश करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लॉस एंजलिस का पोर्टल बंद हो जाता है। कारी और टेलर पहुंच नहीं पाती। फिर कारी और टेलर दोबारा स्टाइलिस्ट बन जाती हैं, बट बारबी और रैकूल को बिलीव नहीं होता कि ये फेरीज हैं, बट फिर बाद में बिलीव हो जाता है और सब कैन को बचाने का डिसाइड करती हैं। फिर लॉस एंजलिस में कैन और प्रिंसेस पैलेस आते हैं, जहां वो जेन से मिलते हैं, जो ग्रिसीलिया का बॉडीगार्ड होता है और जेन प्रिंसेस को न्यू लव को लेके गुस्सा होता है और जेन कैन को 3 टास्क करने को कहता है। दूसरी तरफ बारबी रैकूल और फेरिस क्लोथिंग स्टोर जाते हैं, जहां वो सब एक फ्लाईवे रास्ते से फेरी मेथड होता है उसकी हेल्प से सीधा सब पेरिस के आईफल टावर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां फेरिस रिवील करती हैं लालियाना, जो प्रीवियस मूवी में फैशन क्रिटिक थी, वो अर्थ पे सबसे पुरानी और बहुत वाइज फेरी हैं। फिर सब लालियाना हाउस पहुंच जाते हैं और लालियाना को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, जहाँ लालियाना ये रिवील करती है कि ग्रिसीलिया को लव पोशन के असर में है। फिर लालियाना बारबी को एंटीडोट देती है, जिससे प्रिंसेस ग्रिसीलिया पोशन के असर से बाहर आ जाएगी और लालियाना एक पोर्टल खोलती है और सबको उस पोर्टल के थ्रू लॉस एंजलिस भेज देती है। फिर सब फेरी सिटी पहुंच जाते हैं और आसमान पे फ्लोटिंग आइलैंड होता है। फिर फेरिस बारबी और रैकूल को विंग्स और थिंग्स के स्टोर ले जाती हैं, जहां स्टोर वाले ह्यूमन के यूज़ करने वाली नकली विंग्स बेचते हैं। फिर बारबी प्रूफ करती है कि वो बहुत अच्छा फ्लाई कर सकती है और रैकूल ये देख के बारबी से जेलस होती है। फिर बारबी, रैकूल और फेरिस सब पैलेस जाने के लिए निकलते हैं और सिटी के हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हैं। दूसरी तरफ पैलेस में कैन और जेन का फर्स्ट चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। कैन स्पेल से बच नहीं पाता, बट बड़ी ही होशियारी से जेन को मैजिकल ब्लास्ट से बच जाता है। बारबी और बारबी के फ्रेंड्स पैलेस के लिए उड़ रहे होते हैं। फिर रास्ते में सबको पेगापोनिस, जो कलर हॉर्सेस होते हैं, हॉर्सेस सबको उनकी बाकी के रास्ते में सबको हेल्प करते हैं। जब सब पैलेस के करीब पहुंच जाते हैं, तभी अचानक बहुत से टोर्नेडोस उनकी तरफ बढ़ते हैं। सब कहते हैं हमें बेस्ट फ्लायर की स्किल्स दिखाने होंगे बिना बैलेंस खोए। फिर बारबी रैकूल के हॉर्स टैलेंट्स का बताती है। फिर रैकूल सबको गाइड करती है और सब आसानी से निकल जाते हैं और फाइनली सब पैलेस पहुंच जाते हैं। बारबी और सब पैलेस के अंदर जाते हैं और सब ग्रिसीलिया, जेन और कैन को ढूंढते हैं। बारबी उठती है और कैन के आगे खड़ी हो जाती है और जेन को कैन पे ब्लास्ट करने से रोकती है। फिर बारबी ग्रिसीलिया को लव पोशन का एंटीडोट देने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली ग्रिसीलिया बारबी और सबको फ्रीज कर देती है। फिर क्रिस्टल ग्रिसीलिया को बताती है कि कारी और टेलर पैलेस में हैं, जिन्हें ग्रिसीलिया ने निकाल दिया था। ग्रिसीलिया को गुस्सा आता है और ग्रिसीलिया सबको फ्लरी स्फीयर्स में बंद कर देती है, जिसकी वॉल्स गुस्से से बनी होती हैं, जिन्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता, और सबको कैद खाना में भेज देती है। फिर ग्रिसीलिया और कैन की वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर बारबी और रैकूल बैठती हैं और अपनी दुश्मनी और मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करती हैं और फाइनली एक दूसरे को सॉरी करती हैं और एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं कि अपने डिफरेंसेस को अलग रखेंगी। और फॉरगिवनेस की वजह से बारबी और रैकूल के रियल विंग्स आ जाते हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस उड़ने की आज़ादी देती है। फिर बारबी और रैकूल उड़ के ग्रैंड हॉल जाते हैं और कैन को अपनी न्यू विंग्स से बचा लेती हैं और सही टाइम पे आके वेडिंग रोक देती हैं और पूरी पब्लिक को रिवील करती हैं कि प्रिंसेस लव पोशन के असर में है। रैकूल असिस्टेंट पेरिस को डिस्ट्रैक्ट करती है। बारबी और ग्रिसीलिया की फाइट चल रही होती है। बारबी फाइनली ग्रिसीलिया के सर पे एंटीडोट डालती है और ग्रिसीलिया लव पोशन के असर से बाहर आ जाती है। फिर ग्रिसीलिया कारी और टेलर के पास आती है। दोनों ग्रिसीलिया को बताती हैं वो ग्रिसीलिया के बगैर
टाइम इसलिए गुजार रही थी क्योंकि ग्रेसिलिया रॉयल ड्यूटीज़ में बहुत बिजी थी। सब एक दूसरे को माफ़ कर देती हैं और फिर से फ्रेंड बन जाती हैं। फिर क्रिस्टल रिवील करती है उसने ग्रेसिलिया को कैन के प्यार में इसलिए फंसाया ताकि वो जहर को हासिल कर सकें। ग्रेसिलिया क्रिस्टल पे बहुत गुस्सा करती है और कहती है सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अब तुम पूरा पैलेस साफ करोगी। फिर वेडिंग रिसेप्शन के बाद रिवील होता है कि ग्रेसिलिया और जैन की शादी हो गई है। ग्रेसिलिया बार्बी और रेगुल को बताती है कि जैसे ही तुम दोनों ह्यूमन वर्ल्ड में इंटर करोगी तुम दोनों के विंग्स गायब हो जाएंगे और जब तुम लॉस एंजलिस वापस आओगी तो वापस आ जाएंगे। बट रेगुल ग्रेसिलिया को प्रॉमिस नहीं करती कि वो फेरिस और लॉस एंजल का सीक्रेट रख पाएगी। फिर फेरिस दोनों पे मैजिक स्लीपिंग डस्ट फेंकती है जिसकी वजह से इन्हें कुछ याद ना रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग बार्बी को फेरिस और लॉस एंजलिस का कुछ याद नहीं होता। बार्बी सोचती है ये ड्रीम था। फिर बार्बी और रेगुल एक दूसरे से अच्छा बिहेव करते हैं। तभी कारी और टेलर उनके पास आती है, कहती हैं हम अपनी एक पुरानी फ्रेंड ग्रेसिलिया से मिलने जा रही हैं और कुछ दिनों के लिए वहीं रहेंगे। और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।